स्टूडेंट्स, आज टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस है, हमने इसको चार भागों में बांटा था। सभी टेंस के कामों को हमने चार भागों में बांटा था। तो सबसे पहला था हमारा इंडेफिनेट, सेकंड नंबर पर आता है हमारा कंटिन्यूअस, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पर चुना था हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट के ये चार भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक इसी प्रकार पास्ट के भी चार भाग होंगे, फ्यूचर के भी चार भाग होंगे। तो हमें इन चार भागों को अलग अलग करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटीन्यूअस को किस प्रकार से पहचानना है हमें। रहा, रही, रहे। परफेक्ट को किससे पहचानना है हमें। चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटीन्यूअस को पहचानना है हमें, समय से पहले आएगा हमारे लिए से, और उसके बाद में पहचान में रहा, से, रही, और से, रहे से पहचानना है। प्रेजेंट, और प्रेजेंट को पहचानना है हमें है से। तो यहाँ देखते हैं कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे, तो ये हो जाएगा रहा है, रही है, रहे है, तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यदि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक साथ बोलते हैं तो होगा हमारा रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट को एक साथ लाते हैं तो बनेगा हमारा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को एक साथ लाते हैं तो हमारा बनेगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, और से रहा हूं। फिर बात करते हैं इंडेफिनेट की। इसमें आएगा ता, ते और ती। ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट सबसे पहले हमें नंबर फर्स्ट देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट हिंदी के सेंटेंसों को हमें कैसे पहचानना है, उसके लिए पहचान है हमारी ता है, ती है, ते है, ता हूं। कहने का तात्पर्य है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है वे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। उसके बाद में हमें देखना है एचवी। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें एचवी का प्रयोग नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करते हैं। साधारण वाक्यों में वाक्य कैसे होने चाहिए, साधारण, सिंपल। यदि वाक्य नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो हमें एचवी टू डच का प्रयोग करना है। एचवी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करते हैं साधारण वाक्यों में। यदि सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तो हमें एचवी डू डच का प्रयोग करना होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम आता है। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, बी, यू, दे आते हैं। आई, बी, यू, दे सब्जेक्ट आता है तो हमें प्लूरल के साथ में डू सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आता है तो हमें सहायक क्रिया डज का प्रयोग करना है। ठीक उसी प्रकार से यदि सेंटेंस सिंपल होता है, साधारण होता है, यदि हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया है तो हमें केवल बी फर्स्ट का प्रयोग करना है, एचवी का प्रयोग नहीं करना है। और यदि हमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिया गया है और सिंपल सेंटेंस है तो हमें एचवी का प्रयोग ना करके बी फर्स्ट का प्रयोग करना है, लेकिन उसमें एच या ई जोड़ देना है। सेंटेंस निर्माण के लिए हमें फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लिखते हैं
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखना होता है हमें एचवी, एचवी के बाद में आता है हमारा एमबी, और एमबी के बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में एमपीटी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, एचवी को सहायक क्रिया, एमबी को मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्म, एम मतलब मैनर इसे कहते हैं ढंग, पी मतलब प्लेस इसे कहते हैं स्थान, और टी मतलब टाइम इसे कहते हैं समय। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाते समय या हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कर्ता लिखना होता है, उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग एचवी लिखनी होती है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद एमपीटी मैनर प्लेस टाइम को लिख दिया जाता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ, सीता कमरे में चुपचाप पत्र लिखती है। हमने सेंटेंस लिखा है सीता कमरे में चुपचाप पत्र लिखती है। इसे हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हमें पहचान देखनी होगी कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ आया है अंत में वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में है दिया है, तो है से हमारी पहचान हो गई कि प्रेजेंट है। उसके बाद में है दे इधर आते हैं तो दिया है हमें ती, तो ता है, ती है, ते है, ताहू। ये सेंटेंस हमें किसमें दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, ताहू। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में हमें वाक्य की पहचान करनी है, सिंपल है, साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो हम देखते हैं इसमें ना ही तो क्वेश्चन मार्क है या कहीं नहीं आया, तो ये हमारा वाक्य कैसा हो गया, सिंपल साधारण। ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमें देखना होगा सब्जेक्ट कहते हैं किसमें, जो सेंटेंस में या वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सीता कमरे में चुपचाप पत्र लिखती है, कमरे में चुपचाप पत्र कौन लिखती है, सीता। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। उसके बाद में हमें एचवी अलग से लर्न करनी होंगी, उसके बाद में एमवी। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जिन पहचान के अंत, पहचान से पहले जो शब्द लिखे होते हैं उनमें ना जोड़ने पर यदि सही अर्थ निकलता है तो वो हमारी एमवी होगी। जैसे लिखती, ती को हटा के ना लगाते हैं लिखना, तो लिखना सही शब्द हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई, एमबी। तो ये हमारी हो गई एमबी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये एमबी है, ये अब सभी को बताएगी हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया था आपको क्या या किसी। तो मेन वर्ब के सामने प्रश्न करते हैं हम, सीता कमरे में चुपचाप क्या लिखती है, सीता कमरे में चुपचाप क्या लिखती है, या फिर ऐसे लिख लेते हैं क्या लिखती है, पत्र। तो ये पत्र क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखते हैं हम मैनर। मैनर के लिए हमने बताया था कैसे, सीता कमरे में पत्र कैसे लिखती है, या सीता कैसे लिखती है, कैसे लिखती है, चुपचाप। तो ये हो गया हमारा मैनर। उसके बाद में हमें चाहिए प्लेस। प्लेस के लिए हमने बताया था कहाँ, सीता चुपचाप पत्र कहाँ लिखती है, कमरे में। तो ये हो गया हमारा प्लेस, स्थान। टाइम कब लिखती है नहीं दिया गया है। अब इसका हम अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सीता। उसके बाद में एचवी लिखनी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमने यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करते हैं यदि वाक्य साधारण होता है। तो साधारण वाक्य एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे, एमबी आ जाएगी। तो एमबी लिख देनी है हमें, लिखना, WRITE फर्स्ट लिख दिया। अब देखना है सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के पास डस, तो डस डू को हटाकर एस या एस का प्रयोग करना है, तो यहाँ आ जाएगा एस, राइट्स। सीता राइट्स। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है हमें, पत्र। पत्र की स्पेलिंग लिख देंगे LETTER, लेटर। सीता राइट्स लेटर। उसके बाद में लिख देना है हमें मैनर।
मेहनत किया गया है हमें चुपचाप, तो साइलेंटली SILENTLY। सीता राइट्स लेटर साइलेंटली, उसके बाद में लिख देना है हमें प्लेस, तो प्लेस दिया है हमें इन ए रूम और फुल स्टॉप लगा देना है। सीता राइट्स लेटर साइलेंटली इन रूम, ये हमारा सेंटेंस अंग्रेजी में अनुवाद होकर या अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर तैयार हुआ। हमें इसी प्रकार से बाकी सेंटेंस को बनाना है, तो हम आगे की कक्षाओं में आगे की वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के और दूसरे रूप नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को।